नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का गैंडसैंड दौरा है, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे गैंडसैंड। भराड़ी सैंड में आयोजित होगा कार्यक्रम। तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम का दौर लगातार पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। 25 वर्ष पूरे हुए उत्तराखंड के निर्माण को। इसी मौके पर देहरादून से लेकर गैंडसैंड तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज गैंडसैंड में होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, वहां की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, रंगीन तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जो लोक संस्कृति के रंग है उत्तराखंड के अलग अलग, वो सब दिख रहे हैं गैंडसैंड में। किस तरह का प्रोग्राम है, कितने वक्त तक का प्रोग्राम है, सीएम कब पहुंचने वाले हैं, पूरी जानकारी दें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा रिहर्सल की गई और आज है कार्यक्रम गैंडसैंड में। कल देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूरे देहरादून और साथ ही पूरे उत्तराखंड के लोगों को 8,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। और आज गैंडसैंड में, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और खूबसूरत नजारे के बीच उत्तराखंड के लोग जश्न मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए, राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर उत्सव मनाते हुए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्थानीय लोगों की। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी गैंडसैंड पहुंचेंगे। 10:15 बजे के आसपास गैंडसैंड पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जहां पर ग्रीष्मकालीन, आप विधानसभा को भी देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में। उत्तराखंड की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे। पीएम मोदी ने पहाड़ी भाषा में जनता को संबोधित किया और उनके दिल को जीत लिया। पीएम मोदी ने धामी सरकार की खूब तारीफ की, तो साथ ही कहा कि उत्तराखंड दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाई जा सकती है। पहली पहाड़ों चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे छी, अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली भाषा में की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य का बजट पहले 4,000 करोड़ का था, जो अब 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। उत्तराखंड अब ऊर्जा प्रदेश बन चुका है। बिजली उत्पादन में 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सड़कों की लंबाई 2 गुनी हो गई है। इसी के साथ ही रोड कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। हवाई यात्रा को भी बढ़ावा मिला है। पहले 6 महीने में 4,000 यात्री आते थे, अब एक दिन में इतने यात्री पहुंचते हैं। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं, उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4,000। आज एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में पहले एक मेडिकल कॉलेज था और अब 10 कॉलेज काम कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहाँ के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पहाड़ी भोजन, योग केंद्र, होम स्टे और स्थानीय त्योहारों को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही। उन्होंने एक जिला एक मेला अभियान का सुझाव भी दिया। नंदा देवी का मेला, जौलजीबी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, देवी धुरा का मेला, श्रावणी मेला और बटर फेस्टिवल, इनमें उत्तराखंड की आत्मा बसती है। यहाँ के स्थानीय मेलों और पर्वों को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल अर्थात एक जिला एक मेला जैसा कोई अभियान चलाया जा सकता है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव और भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम ने यूसीसी को भी गेम चेंजर करार दिया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड की रजत जयंती पर FRI पर आयोजित कार्यक्रम में भारी भीड़ पहुंची। पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने इस दौरान उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों के साथ उत्तराखंड सरकार की भी खूब तारीफ की और फिर कहा कि 2047 तक उत्तराखंड नई ऊंचाइयों पर खड़ा होगा। देहरादून से भारती, सत्येंद्र और सुनील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राज्य के स्थापना दिवस पर आए पीएम मोदी का उत्तराखंड में एक बार फिर खूब स्वागत हुआ और उनका प्रेम उत्तराखंड में एक बार फिर झलका है। इस दौरान सिर पर पहाड़ी टोपी और भाषण में जगह जगह कुमाऊनी और गढ़वाली बोली। पीएम ने अपना प्यार उत्तराखंड को लेकर खुलकर दिखाया। पीएम मोदी वैसे तो अक्सर ही अपने भाषण में स्थानीय बोली को जगह देते हैं, लेकिन इस बार जितनी बार उन्होंने कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल किया, इससे पहले नहीं किया था। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के साथ गहरा कनेक्शन महसूस किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में उत्तराखंड के लोक पर्व, लोक परंपराओं और महत्वपूर्ण आयोजनों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने हरेला, फूलदेई, भिटोली, नंदा देवी, जौलजीबी और देवी धुरा मेले से लेकर दयारा बुग्याल के बटर फेस्टिवल तक का जिक्र किया, जो साफ दिखाता है कि पीएम मोदी उत्तराखंड से कितना ज्यादा खुद को कनेक्ट पाते हैं। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के साथ ही कई लोगों से बात भी की और इसी के साथ रजत जयंती समारोह में प्रदेश को 8,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सुबह से ही FRI परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत किया और केदारनाथ की थीम पर कविता सुनाकर सबका मन मोह लिया। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को
जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कृषि, पर्यटन, होम स्टे और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने रजत जयंती पर लगाई गई विशेष प्रदर्शनी भी देखी। उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यावरण और विकास यात्रा को दर्शाती ये प्रदर्शनी सबके आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पीएम ने स्कूली बच्चों से आत्मीय मुलाकात की और उनकी उत्साह भरी बातें सुनी। इसके साथ ही सबसे खास रहा 200 से ज्यादा लाभार्थियों के साथ पीएम का संवाद। कृषि, पर्यटन, होम स्टे और स्टार्टअप से जुड़े लोग पीएम के सामने अपनी सफलता की कहानी सुनाने पहुंचे थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है। जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तब मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। कार्यक्रम में लोक नृत्य, बैंड वादन और उत्तराखंडी व्यंजनों की स्टॉल्स ने माहौल को और उत्साहजनक बना दिया। सीएम धामी ने कहा कि विरासत के साथ ही विकास भी दोनों नए आयाम गढ़ रहे हैं। संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। 25 साल की उपलब्धियों ने उत्तराखंड की उड़ान को नए पंख दिए हैं। पीएम मोदी के विजन और धामी सरकार के नेतृत्व में देवभूमि नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में रजत जयंती कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने छोटी सी एक बात से देश को बड़ा संदेश दिया। स्वच्छता के लिए महाअभियान में जुटे प्रधानमंत्री ने रविवार को मंच से ही सफाई का बड़ा संदेश दिया। दरअसल प्रधानमंत्री ने कॉफी टेबल बुक और डाक टिकट के स्पेशल कवर की लॉन्चिंग की और इस दौरान बुक और स्पेशल कवर के ऊपर लिपटे रिबन को प्रधानमंत्री ने हटाया तो उसे इधर उधर रखने की जगह अपनी जेब में रख लिया। ऐसा 3 से 4 बार हुआ। तो स्वच्छता अभियान सिर्फ कहने से नहीं बल्कि हर रोज इसे आत्मसात करने से होगा। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि पीएम इस तरह के किसी भी कूड़े को इधर उधर नहीं डालते हैं बल्कि डस्टबिन ना हो तो अपनी जेब में रख लेते हैं। पीएम मोदी के देहरादून आने के बाद बीजेपी नेता उत्साहित हैं। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने आने वाले 25 सालों के विकास का रोड मैप दे दिया है। साथ में जिस तरह उन्होंने पूरा विषय लिया, पहाड़ के सरोकारों पर जिस तरह खुलकर उन्होंने बोला है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उत्तराखंड का भविष्य बहुत बेहतर है। और शायद उन तमाम लोगों को जिनको कोई संदेह रहता है जब हम पहाड़ की बात करते हैं, तो आज उनके संदेह दूर हो गए होंगे और वो लोग एक दिशा ले पाएंगे कि कैसे हमको उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाना है। साथ उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के लिए जो रोड मैप होना चाहिए उसकी भी बाउंड्रीज निर्धारित की
और उस पर फोकस होकर के काम करने का हमारा आह्वान किया। उसके स्ट्रेंथ पर उन्होंने आज फिर कहा कि उत्तराखंड इज ए पोटेंशियल टू बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तमाम सारी चीजें जिसपे बहुत बड़ा मार्गदर्शन और बहुत दिशा उत्तराखंड को देकर के गए। देहरादून के एफआरआई में पीएम मोदी ने कृषि, पर्यटन, होम स्टे और स्टार्टअप से जुड़े 200 लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्टार्टअप से जुड़े लोगों से उनके काम के बारे में पूछा और उनके आगे के प्लान पर भी बात की। पीएम मोदी से बात कर सभी लोग उत्साहित भी दिखे। तो मैंने उनसे बात की कि क्या करते हैं क्या आप। हमने कहा हम सेब भी उगाते हैं, हम लाल चावल, परोला का लाल चावल तो फेमस है, जिसमें हमारे उत्तराखंड को, हमारे जिले को नंबर 2 का ODOP सम्मान मिला है, क्योंकि हम उस सम्मान के भी हकदार हैं। हमने उस पर काम किया और हमारे जिले को, हमारे राज्य को मिला। तो लाल चावल, मिलेट्स, कौड़ी, जंगोरा जो विलुप्त भी कगार पे था, उस पर हमने काम किया, पुनर्जीवित किया। तो वो तो हम वही मैंने बात की उन लोगों से। प्रधानमंत्री जी को जब मैं कीवी की खेती के संबंध में और उसके उत्पादन, प्रसंस्करण इत्यादि के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने एक ये प्रश्न पूछा था कि आप उसको ऑर्गेनिक तौर पर कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पूर्ण ऑर्गेनिक रूप से अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस दिशा में मैं कदम कर रहा हूं और कुछ समय के बाद मैं निश्चित तौर पर पूर्ण ऑर्गेनिक कीवी की खेती तैयार करूंगा। दूसरा उन्होंने ये पूछा था कि आप अपने कीवी फल को कहाँ बेचते हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि ये दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, लखनऊ की मंडी, बरेली मंडी, हल्द्वानी मंडी में इनको बेचते हैं। हमने बताया कैसे हमने पिछले 1 साल में यहाँ पे बहुत हाई एंड पेइंग जॉब्स क्रिएट करे हैं और कितने लोगों को रोजगार दिया है, और आने वाले समय में कैसे हम उत्तराखंड को AI डिजिटल टूरिज्म स्टेट बनाना चाहते हैं, और यही मॉडल हम बाकी राज्यों में रेप्लिकेट करा के इंडिया को एक नए मंच पे ले जाना चाहते हैं। इसके ऊपर आज हमने बात करी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी कहा तो उत्तराखंड के संतों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। संतों ने कहा पीएम की सोच से देश को नई दिशा मिलेगी। सब समान है, सबका सम्मान है, कौन करता है ऐसा। इसलिए आज उन्होंने बड़े गौरव से कहा है उत्तराखंड का समय आ गया है। 2047 तक अगर उत्तराखंड जब शुरू हुआ तो 4000 करोड़ का बजट था, आज 1 लाख करोड़ बजट से भी ऊपर है। लेकिन इससे भी ऊपर पूरे विश्व के लिए स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बनने का मादा इस उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड की धरती शांति की धरती है, हरियाली की धरती है, खुशहाली की धरती है, संस्कृति की धरती है। ये वो धरती है जहाँ की हर बयार में भक्ति है। ये वो धरती है जहाँ पर हर धारा में संस्कृति। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जहां चाह वहां रहा, बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा होगा हमारा उत्तराखंड, हमारे मुख्यमंत्री जी के ने विकसित उत्तराखंड बनाया हुआ है। यहाँ जितने भी लव जहाज, लैंड जहाज, नकल जहाज, थूक जहाज है, सबको समाप्त किया गया है और पूरा स्पिरिचुअल उत्तराखंड बनने जा रहा है। और इधर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी रजोत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान रैतिक परेड के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां आयोजित रैतिक परेड में ITBP, IRB, पुलिस, PAC के साथ ही होमगार्ड के जवान भी शामिल हुए। गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस पर रंग बिरंगी लाइट्स से विधानसभा को सजाया गया है और इस दौरान विधानसभा परिसर में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने ढैलो जलाकर राज्य स्थापना दिवस मनाया। बात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भालू का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह भालू की दहशत से लोग परेशान हैं। रविवार रात भालू ने सुनील वार्ड में एक बैल पर हमला कर दिया और बैल का शिकार किया। बैल पर हमला के बाद अब लोगों में दहशत है। लोग वन विभाग से भालू को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं वन विभाग का कहना है कि लगातार गश्त बढ़ा दी गई है और भालू को तुरंत पकड़ा जाएगा।
खबर देहरादून से, जहां सोशल मीडिया पर भालू का ये वीडियो वायरल हो रहा है। भालू बार बार गिर रहा है इस वीडियो में और दावे किए जा रहे हैं कि भालू ने पहाड़ों में आजकल उगने वाले भांग के पौधों की पत्तियां खा ली, जिसकी वजह से ही उसे नशा हुआ और वो झूम रहा है। ये वीडियो कुमाऊं मंडल के पहाड़ी इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो के लोकेशन और तारीख को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकता। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों के दावे हैं कि भांग खाने की वजह से, जो कई जगहों पर उगाते हैं, भालू को नशा सा हो गया है। नैनीताल में फूड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और इस बार मोटे अनाजों का आनंद ले रहे हैं सैलानी। फ्लैट्स मैदान में आयोजित इस फूड फेस्टिवल का समापन हो गया, लेकिन स्वाद अब भी रह गया। पहली बार पहाड़ी खाने को मसालों से भी जोड़ा गया है और बताया गया कि कैसे इन मसालों का महत्व है। पहाड़ी व्यंजनों में मसालों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनका जायका कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी सैलानियों को दी गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की बात कही थी। तब से ही पहाड़ों के फूड फेस्टिवल में देश के सैलानी इनका स्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए, फूड फेस्टिवल, इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एसएचजीस के, मैं समझता हूँ एक बड़ी उपलब्धि जो पिछले 9-10 सालों में मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छी मार्केटिंग, बहुत अच्छी पैकेजिंग एसएचजीस की हुई है और एक बहुत बड़ा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, अपनी पहचान बना रहे हैं।